नमस्कार दोस्तों, सोहा की आवाज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है टूटी हुई पेंटिंग। घर में मेहमान आए हो और हर चीज़ सजी संवरी हो तो नज़र सबसे पहले दीवारों पर ही जाती है। संजीव का घर भी उस दिन कुछ ऐसा ही चमक रहा था। सुंदर पर्दे, साफ सुथरी सजावट और दीवारों पर लगी कलाकृतियाँ सबको आकर्षित कर रही थी। लेकिन अचानक सबकी नज़रें एक जगह थम गई। ड्राइंग रूम की बड़ी दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग ने सबको चौंका दिया। पेंटिंग खूबसूरत तो थी मगर वह टूटी हुई थी, बिल्कुल बीच से दो टुकड़ों में बांटी हुई और जैसे तैसे जोड़कर फिर से फ्रेम में टांगी गई थी। मेहमानों में से किसी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, संजीव जी, इतनी कीमती और सुंदर पेंटिंग टूटी हुई क्यों टांगी है? आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं या नई खरीद सकते हैं। संजीव कुछ पल खामोश रहे। उनका चेहरा गंभीर था। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ये पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा सबक है। कुछ साल पहले की बात है, मैंने ये पेंटिंग बहुत शौक़ से खरीदी थी। जब इसे देखा तो लगा जैसे ये मेरे घर की शोभा बढ़ा देगी। बड़ी मेहनत और पैसों से लाया था इसे। अगले ही दिन मैंने बड़े उत्साह के साथ इसे इस दीवार पर लगाया। शाम के समय मैं अपने कमरे में था, तभी अचानक एक आवाज़ आई। भागकर बाहर आया तो देखा मेरी प्यारी पेंटिंग ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई है और दो हिस्सों में टूट चुकी है। मेरी आंखों के सामने जैसे सब बिखर गया। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। तभी नज़र पड़ी माँ पास खड़ी थी। शायद उन्हें चलते हुए संतुलन खो गया था और उन्होंने सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखा था। अनजाने में उन्होंने पेंटिंग को पकड़ लिया और वह गिर पड़ी। संजीव की आवाज़ यहाँ रुक गई। कुछ पल चुप रहकर उसने आगे कहा, मुझे उस समय बस टूटी हुई पेंटिंग दिखी। माँ की थकान, उनका सहारा ढूंढना या उनकी मासूमियत नहीं दिखी। मैंने बिना सोचे समझे माँ पर जोर से चिल्ला दिया। शब्द इतने कठोर थे कि आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मैं रात भर गुस्से में बैठा रहा। सुबह जब नींद टूटी तो गुस्सा ठंडा हो चुका था। मेरे भीतर पछतावे की लहर उठे। सोचा माँ के पास जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। जैसे ही उनके कमरे में गया तो माँ चली गई थी। माँ कब गई मुझे पता भी नहीं चला। उन्हें कब तकलीफ़ हुई, क्या तकलीफ़ हुई, क्या उन्होंने मुझे एक बार आवाज़ लगाने की सोची थी या नहीं, मेरे उस गुस्से की वजह से कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि उसे और परेशान ना करूं। बस अब मैं इन्हीं सब विचारों में खोया रहता हूं। सबसे बड़ा दर्द ये है कि मैं उनसे माफ़ी तक नहीं मांग पाया। संजीव की आंखों में आंसू थे। उनके शब्द मानो दिल से निकलकर सीधे सुनने वालों के दिल में उतर रहे थे। तभी से ये टूटी हुई पेंटिंग मैंने यहीं टांग दी है। लोग कहते हैं इसे बदल दो, लेकिन मेरे लिए ये एक सबक है। ये दीवार पर लगी टूटी तस्वीर रोज़ मुझे याद दिलाती है कि गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते। अगर उस दिन मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता, माँ को समझा होता, तो आज शायद वो मेरे साथ होती। लेकिन मैंने अपने गुस्से को जीतने दिया और अपनी माँ को खो दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहमानों की आंखें भींगी हुई थी। सबको लगा जैसे उस टूटी पेंटिंग के पीछे केवल एक कला का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बेटे का प्यार और उसके जीवन भर का पछतावा छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह की कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।